नमस्ते। ये कहानी सच्ची भक्ति, चमत्कार और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की शक्ति को दर्शाती है। एक अछूत भक्त और शिव का चमत्कार। ये कहानी है नंदलाल की, जो केवल एक नाम नहीं, बल्कि अखंड शिव भक्ति का पर्याय बन गए। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल प्रेम और सच्ची लगन मायने रखती है। परिचय, जन्म और भक्ति का अंकुर। नंदलाल का जीवन बचपन से ही अभाव और तिरस्कार की छाया में बीता। वो एक बंधुआ मजदूर थे और उस समय के समाज में उन्हें अछूत मानकर निचले पायदान पर रखा गया था। उनका कोई औपचारिक नाम तक नहीं था, वो बस मजदूर के नाम से जाने जाते थे। इसके बावजूद उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही भगवान शिव की कहानियां सुनाई। इन कथाओं ने उनके हृदय में भक्ति का एक गहरा बीज बो दिया। नंदलाल को हमेशा ये महसूस होता था कि स्वयं भगवान शिव उन्हें बुला रहे हैं, मानो वे उनके बेहद करीब हों, भले ही उन्होंने कभी शिवलिंग को स्पर्श तक न किया हो। शिव दर्शन की अटूट प्यास। नंदलाल की भक्ति केवल भावनाओं तक सीमित नहीं थी, ये एक तीव्र जिज्ञासा और उत्साह में बदल गई। जहां वो रहते थे वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। नंदलाल का मन हर पल उस मंदिर में जाने के लिए तड़पता था। उन्हें लगता था कि शिव स्वयं उन्हें अपने दर्शन के लिए खींच रहे हैं। परंतु एक बंधुआ मजदूर होने के नाते उनका अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं था। उन्हें जमींदार की अनुमति के बिना कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने बार बार विनम्रता से जमींदार से प्रार्थना की कि वो उन्हें केवल एक दिन के लिए शिव मंदिर जाने की अनुमति दे दे। हर बार जमींदार का जवाब कठोर और तिरस्कार भरा होता था। खेतों में बहुत काम है, तुम मेरा एक भी दिन खराब नहीं कर सकते। काम पहले, भक्ति बाद में। इस निरंतर अस्वीकृति ने नंदलाल की इच्छा को कमजोर करने के बजाय उसे अग्नि की तरह और प्रज्वलित कर दिया। उन्हें तो बस एक बार उस दयालु शिव को अपनी आंखों से देखना था। असंभव शर्त और अटूट विश्वास। अगले दिन नंदलाल एक नए अद्भुत उत्साह के साथ जमींदार के पास पहुंचे। यह उत्साह किसी बंधुआ मजदूर में देखने को नहीं मिलता था। उन्होंने फिर से अनुरोध किया। इस बार जमींदार ने नंदलाल की जिद देखकर एक असंभव शर्त रख दी। उसने उपहास करते हुए कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन आज रात जाने से पहले तुम्हें 40 एकड़ जमीन की जुताई करनी होगी। यदि जुताई पूरी हुई तभी तुम कल शाम तक के लिए जा सकोगे, वरना नहीं। नंदलाल अच्छी तरह जानते थे कि एक आदमी के लिए एक रात में 40 एकड़ जमीन जोतना मानवीय रूप से असंभव है। इसलिए उन्होंने ये मूर्खतापूर्ण प्रयास नहीं किया और रात को सोने चले गए। लेकिन उस रात भी शिव का विचार उनके कण कण में एक नई ऊर्जा भर रहा था। उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय किया, कल चाहे जो भी हो, मुझे शिव मंदिर जाना ही है। और इसी विश्वास के साथ वो सो गए। शिव का चमत्कार, 40 एकड़ का रहस्य। सुबह जब नंदलाल उठे तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव में जोरदार हंगामा मचा हुआ है। शोर सुनकर वो अपनी झोपड़ी से बाहर आए और जो दृश्य देखा उससे वो हैरान रह गए। पूरी की पूरी 40 एकड़ जमीन रातों रात जुत चुकी थी। यह देखकर जमींदार स्वयं स्तब्ध था। वो दौड़कर नंदलाल के पास आया और उनके चरणों में गिर गया। यह घटना सभी नियमों को तोड़ चुकी थी। एक गरीब अछूत मजदूर के सामने जमींदार झुका हुआ था। गांव वालों ने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। सबको यह स्पष्ट हो गया था कि ये किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का कार्य है। शिव ने अपने भक्त के लिए स्वयं हल चलाया था। सारे गांव वाले नंदलाल के चरणों में नतमस्तक हो गए। सबने उन्हें अपार प्रेम और सम्मान दिया। किसी ने भोजन दिया तो किसी ने सिक्के, और सभी ने एक स्वर में कहा, ईश्वर ने तुम्हें चुना है, ये मंदिर जा रहा है। इस घटना के बाद उस गरीब मजदूर का नाम पड़ा नंदलाल, नंदी के प्रिय लाल पुत्र। मंदिर का द्वार, नंदी का खिसकना। नंदलाल आनंद से भरे मन से मंदिर की ओर बढ़े और अंततः वहां पहुंच गए। लेकिन मंदिर के बाहर खड़े होते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। सारा जीवन एक अछूत की तरह जीने का घाव अभी भी ताजा था। उन्हें डर था कि मंदिर का पुजारी उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने देगा। निराश मन से वो मंदिर के दरवाजे के बाहर ही खड़े हो गए और बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन करने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो भक्ति के इतिहास में अमर हो गया। मंदिर के पुजारी और वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए। शिवलिंग के ठीक सामने बैठे पत्थर से बने हुए भारी भरकम नंदी ने स्वयं को दूसरी ओर खिसका लिया। जैसे ही नंदी ने मार्ग छोड़ा, नंदलाल को सीधे भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन हो गए। मंदिर के बाहर खड़ा वो गरीब मजदूर दोनों हाथ ऊपर उठाकर हर हर महादेव चिल्ला रहा था। उपसंहार, एक संत का जन्म। इस घटना ने सिर्फ नंदलाल के जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के इतिहास को बदल दिया।
वो साधारण बंधुआ मजदूर, जिसका पहले कोई नाम नहीं था, अब नंदलाल नामक एक मशहूर संत बन गया। नंदलाल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति हर दीवार को तोड़ सकती है, और जब भक्त का विश्वास अटूट होता है, तो स्वयं ईश्वर उसकी सहायता के लिए धरती पर उतर आते हैं। यह कथा बताती है कि प्रेम और लगन की शक्ति सामाजिक भेदभाव से कहीं ऊपर है। दोस्तों, नंदलाल की ये कथा सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति की विजय है। एक अछूत बंधुआ मजदूर की अटूट आस्था ने न सिर्फ 40 एकड़ जमीन जुतवा दी, बल्कि स्वयं पत्थर के नंदी को भी मार्ग से हटने पर विवश कर दिया। इस कहानी ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की नजर में कोई भेद नहीं होता, केवल हृदय का समर्पण मायने रखता है। नंदलाल की भक्ति ने उन्हें एक गुमनाम मजदूर से एक मशहूर संत बना दिया। लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको नंदलाल की यह अद्भुत कथा और शिव के इस चमत्कार ने प्रेरित किया है, तो ऐसी ही भक्ति से भरी, चमत्कारी और प्रेरणादायक कहानियां हर दिन देखने और सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें।